चालू होगी ना क्लास। देखो भाई, मात्र मैं फिर कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, सुन लो। 10 या 15 दिन का थोड़ा दुख भोग लो, बना थोड़ा सा कष्ट भोग लो आप, मात्र 10 से 15 दिन। जो बच्चे स्कूल के हैं वो बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि आपकी फिजिक्स अक्टूबर तक आप फिजिक्स को कंप्लीट करके बैठ रहा हो, और जब भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इसमें। देखो खैर, मैं उस क्रिकेटर का फैन नहीं हूँ, विराट कोहली का। मैं उसको कतई नहीं चाहता, तेरे दिमाग बिल्कुल नहीं। उसको मैं वो खेलता भी तो मैं बंद कर देता हूँ ज़्यादातर टीवी वगैरह। लेकिन फिर भी उस बंदे की आज मैं उस बंदे के बारे में ये बोल रहा हूँ कि वो लगभग 3 साल से फ्लॉप हो रहा था, 2-2.5 साल से। और उस बंदे को देखो बीसीसीआई ने सबने उसको बाहर कर दिया, उसकी कप्तानी छीन ली, उसे सब कुछ छीन लिया। देखो एक वक्त तो ऐसे था कि विराट कोहली तीनों कप्तानी लेके बैठा था। वो मुझे पता है ऑनलाइन वाले बच्चे ये बातें सुनेंगे नहीं, वीडियो को यूँ कट कट करके काट देंगे, आगे क्लास सब होते फिर चालू कर लेंगे ना, मैं जानता हूँ इस चीज़ में। न्याय जो भी सोच रहे हैं फालतू भी बदल, लेकिन फिर भी इनको झेलना पड़ रहा है, यहाँ सामने है। उस बंदे के पास तीनों कप्तानी थी, और एक ऐसा वक्त आ गया कि उसके पास में कुछ नहीं बचा। उसको दर्शकों ने भी आलोचना कर दी, देखो हमारी जनता ऐसी है, आज आप मेरिट में आ जाओ, आपको चांद पे बैठा देंगे। बीएससी में गलती से 50 बन गए ना, तुमको वापस उतार देंगे। यही है हमारी जनता, यही है हमारे परिवार, रिश्तेदार, सारे रात के रिश्तेदार, घर वाले सब ऐसे ही। तो उस बंदे को मतलब इतनी गाली पड़ रही थी, इतनी सब कुछ पड़ रहा था उसके बारे में, सब अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन उस बंदे ने धैर्य रखा। उसने परेशानी, वो मानसिक रूप से परेशान हो गया, कई बार संन्यास की सोच ही नहीं लिया, नहीं तो वापिस से फॉर्मेट में आया। कल 122 रन, 61 बॉल, 12 चौके और 6 छक्के दिए, और इतना अच्छा फॉर्मेट में आया, दुनिया बढ़ाई कर रही है। खो उसको वापिस चांद पे बैठा दिया। अगर वो वही आदमी वर्ल्ड कप में अगर फ्लॉप हो जाए, वापिस उसको नीचे गिरा देंगे। ये जनता जनार्दन है, आप मेहनत कीजिए। कल आप देख लो, गाँव के बच्चे नीट फाइट कर रहे हैं, आप खुद कर सकते हो, IIT कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब 11th-12th जोरदार हो। 12th आपके पास मौका है, जाने मत दो, गवाओ मत। एक एक क्वेश्चन रेफरेंस बुक से निकाल के फेंक दो आप, जब जाके आप मानना कुछ बनोगे। तो देखो भाई, आगे अपना टॉपिक कहाँ तक बढ़ा दिया सुबह पर ने, सुबह पर ने कहाँ तक बढ़ा था है भाई? चुंबकीय, अच्छा, ठीक है भाई। देखो भाई आगे देखो, बहुत ही गजब के टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आज की और कल की क्लास से डेफिनेट क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखो हेडिंग हो भूचुंबकत्व, या पार्थिव चुंबक। देखो भाई, क्या कहला रहा है? भू चुंबकत्व, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी। तो पृथ्वी के द्वारा जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा? भू चुंबकत्व या फिर पार्थिव चुंबक। देखो लाइन, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भूचुंबकत्व कहलाता है। हाँ जी भाई, आ जाओ। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझना है अपन को इस टॉपिक को ना। पहले एक चीज लिख लो आप, देखो भूचुंबकत्व की पुष्टि करने वाले तत्व, भूचुंबकत्व के पुष्टि करने वाले तत्व। पहली हेडिंग लीजिए आप, पहली हेडिंग दो, किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठहरती है।
क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में लाने का कार्य करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में लाने का कार्य करता है। अगला लिखो, लोहे की कील को, दूसरा पॉइंट, लोहे की कील को, सूर्य को भी नहीं लाया अच्छा, लोहे की कील को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ने पर, लोहे की कील को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कील चुंबकित हो जाती है। आया बस बस तेरा नमस्ते स्वीकार है। शादी कहूँ ये तेरी खाउदा है, कहूँ ये खोल रहा, कौन से गाँव है क्या, क्या नाम ले रहा है, प्रागपुरा, ये कहाँ है, जयपुर में है, इधर भंडारा साइड तो नहीं है, पूरी वापी साइड है, पूरी वापी इसलिए नहीं पढ़ता था, ब्याह तो हो ही गया, जब स्टेटस जोरदार लगाता है, क्लास सुबह क्यों नहीं आया है? मैसेज कुछ नहीं आ रही है, शाम का जब तक सुबह नहीं लाऊँ, शाम को 2:30 बजे से आ जाए, ठीक है, अभी टाइम चिंता मत कर, सुबह नींद आ जाए मैं कह दूँ, एक ही थप्पड़ में साथ नींद मिल जाएगा। क्या लिखा आपने, 2 पॉइंट लिख लिए, अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर दूसरा पॉइंट है, लोहे की कील को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाती है, ठीक है, देख लिया। तो अब देखो साहब, बहुत अच्छे से समझना है, गजब से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तेरी मत में मुस्कान ये बता रही थी जूते पड़ने वाले थे, नवीन मत कोई ना है, कल लेके आता हूँ, अब की बार छोड़ दूँगा। अब क्या स्कूल में बात करें तो क्या आप घंटे पढ़े नहीं चाहता। देखो भाई क्या है, गोलाकार अंडा नहीं है, पृथ्वी है। क्या आपकी वीडियो में दिख रहा है ना साहब, नीचे तक, ये क्या है अपना पृथ्वी, क्या अपना है, ठीक है, ये आपका है घूर्णन अक्ष, दिख रहा है ना, क्या है भाई ये, नाम ना दिख रहा, अब दिख जाएगा, दिख रहा, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है हमारी। अब ये जो पृथ्वी है हमारी, हमेशा ध्यान से सुनो भाई, दिशा का जिसको ज्ञान नहीं है वो देखो, ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, विद्युत भूषण ज्ञान इनको पता नहीं होगा, ये दक्षिण होती है, ठीक है। अब आपकी जो है पृथ्वी है, ये यूं घूमती है, कैसे घूमती है भाई, यूं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, यूं घूमती है। तो जब ये पृथ्वी आपकी यूं घूमेगी, ध्यान से सुनना भाई, जब पृथ्वी आपकी कैसे घूम रही है, यूं पूर्व से पश्चिम, और आपका सूर्य कैसे घूमेगा, सूर्य घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से निकलता है, निकलता नहीं कर निकलता भाई, तो आपकी पृथ्वी हमेशा कैसे घूमेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, अरे सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यूं रोटेट होगी, ये आपका क्या है, कोणीय वेग है, इससे अपने प्लस क्या करेगी, ये घूमेगी। तो ध्यान से देखो भाई, अब ये पृथ्वी जब इसके कारण यूं घूमेगी, तो भाई ये पृथ्वी के घर में कोई धातु, कोई आयन, कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे, वो भी तो इसके साथ घूमे नहीं, क्या होंगे, धारा बहेगी,
धारा वेगित क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से व्यवहार करता है कि इसकी गर्भ में, जैसे पृथ्वी की गर्भ में कोई क्रोड या फिर कोई शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है। माँ का सपना मतलब यहाँ कर रहा है। सुन लो मेरी बात, पृथ्वी अपनी यूं घूम रही है, अब घूम रही है तो धारा बह रही है, उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण इस चुंबक बिहेवियर, मतलब ये चुंबक इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बिहेव करने लग जाएगा कि जैसे पृथ्वी के गर्भ में कोई क्या हो, शक्तिशाली चुंबक या क्रोड रखी हुई है। हम उसको देखते हैं, बात समझ में आ गई ना इतनी बात, तो ये आ जाएगी। ये आपका ध्रुव हो जाएगा साहब Ng, ये आपका ध्रुव हो जाएगा साहब S, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तुम देख लो, तो मैं 12 बजे से कंटिन्यू लग रहा हूँ पढ़ाने, बस एक आधा घंटे का गैप बचा, उसमें मैंने बस थोड़ा सा पढ़ाई करी थी मिला के, और सुबह देख लो तुमको पढ़ाया। देखो इसलिए कर रहा हूँ ये काम मैं, दिसंबर जनवरी में प्रत्येक टीचर कोर्स को खींचता है, तो अपन वो जब नहीं करके अब अपन अभी खींच देते हैं ताकि अपन आराम से बैठे। और अब मेरा निवेदन ये है स्कूल वाले बच्चों से, अब फीस जमा करा दूँ, तो यार कोर्स हो जाएगा तो तुम भग जाओगे, फीस नहीं दे के जाओ, इसलिए अब मेरी फीस पे करवाओ। शाम तेरे 1000 जमा करा, नवीन करा, तेरे जमा, ठीक है भाई, इतना से मेरा निवेदन है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, मैं मात्र 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ आपसे, सभी भाई ये बात है। देखो भैया, अब देखो इधर देखो क्या रख दे इसके साथ, इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके से बिहेव किया, इसके अंदर क्या हो, जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है। अब हमेशा ये ध्यान रखो, इसका नाम है SN, इसका नाम है NM। ध्यान से सीखना इसको डायग्राम। देखो पहले तो अपना ये था घूर्णन अक्ष, ये कौन सा था, भौगोलिक अक्ष हो गया कि N और S से गुजरने वाला अक्ष हमारे पास उनके चला रहा है घूर्णन अक्ष, ये N और ये S से गुजरने वाला अक्ष क्या चला रहा है, घूर्णन अक्ष। इसने इस तरीके से व्यवहार किया जैसे कोई पृथ्वी के गर्भ में कोई चुंबक रखा हो, शक्तिशाली क्रोड रखी हो, लोहे की रोड रखी हो, ये आ गई। लेकिन ये जो अंदर जो क्रोड रखी हुई है, इसके जो ध्रुव आएंगे, इसके जो सिरे आएंगे, वो जो सिरे होंगे वो भौगोलिक ध्रुव से विपरीत दिशा में होंगे। कैसे होंगे, विपरीत कैसे होंगे कि इसका जो S गिरा होगा ना, इसका N होगा, और इसका N होगा तो इसका कौन सा होगा, S होगा। एक दूसरे के क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। ये कैसे पता चलता है सर, कैसे होंगे, कैसे, देखो भाई ये अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को रखते हैं, और उस चुंबकीय सुई को इसके चारों तरफ घुमाते हुए लेके चलते हैं, तब जाकर पूरा पता लग जाता है वो कैसे कैसे, तो प्रैक्टिकल में कराया जाता है। बाकी जो सीखना है कैसे करना है कैसा ना करना, अपने यूट्यूब पे पिछली साल की क्लास डली हुई है, उस पर मैंने चुंबक सुई से समझा रखा है पूरा खतरनाक तरीके से, तो आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना काम की चीज़ बता रहे हैं बस, बाकी अब वहाँ बहुत 1 घंटा लगता है पूरा ढंग से क्लियर करने में, है ना। तो चुंबक सुई से भी आप इसको समझ सकते हो कि ये जैसे सुई आएगी वो विक्षेपित हो जाएगी, फिर थोड़ी नीचे झुकेगी, फिर नहीं झुकेगी, फिर सीधी खड़ी रह जाएगी, फिर वापिस से अभी घूमती 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 आ जाएगी, फिर दोनों सिरे समान आ जाएंगे। चुंबक की सुई होती है ना, चुंबकीय सुई इस प्रकार से तो होती है, अरे भाई ऐसे ही तो होता है, ये आगे वाला सिरा S होता है, एक N होता है, तो इसका S हो जाएगा, फिर S का N प्रतिकर्षण हो जाएगा, उसका NN हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आते जाएंगे। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, समान आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, तो वो इसकी तरफ झुक जाएगी, फिर उसके तरफ फिर आगे जाएगा, फिर इसका ऐसे ऐसे जाएगा, प्रतिकर्षण आएगा, फिर दूर भग जाएगा इसी, इस प्रकार चलता रहेगा प्रोसेस और पूरा कंप्लीट रूप से, ठीक है। अब अपन को समझो आप, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं, ये क्या कहला रहा है, चुंबकीय ध्रुव, क्या कहला रहा है भाई, तो दिख रहा है ना क्लास में, ये कहला रहा है हमारा चुंबकीय दक्षिणी SN कहलाएगा चुंबकीय उत्तरी
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। एस और एन से गुजरने वाला अक्ष आपके पास में क्या कहलाएगा? चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाएगा भाई? ये हमारे पास में चुंबकीय अक्ष। बात समझ में आ गई? ये एन और एस से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? हमारा घूर्णन अक्ष। ये एस और एन से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? हमारा चुंबकीय अक्ष। लेकिन ध्यान रखें, इसके अंदर जो शक्तिशाली चुंबक होता है उसका जो हमारे पास सिरा होता है, ध्रुव होते हैं, वो हमारे भौगोलिक जो ध्रुव होते हैं उससे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। आपकी हमेशा चुंबकीय सुई होती है, वो हमेशा पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की साइड में होती है, उसकी दिशा में होती है, उसकी तरफ ही होती है, ठीक है। कुछ जो छोटी छोटी परिभाषा में बोल रहा हूँ, उनको आप वीडियो क्लास से लिख सकते हो रोककर, या आप खुद के मन से लिख सकते हो। इससे गुजरने वाली अक्ष चुंबकीय अक्ष, इससे गुजरने वाली अक्ष घूर्णन अक्ष से क्या कहलाएगा? आपका घूर्णन अक्ष कहलाएगा, ठीक है। डायग्राम आप और देखो, आगे एक और बना देते हैं। ये यहाँ से कहलाएगा हमारा विषुवतीय तल। क्या कहलाएगा भाई? ये विषुवतीय तल। विषुवतीय तल क्या होगा? इस पृथ्वी के केंद्र और इसके लंबवत तल से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? विषुवतीय तल। इसके केंद्र और इसके तल से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? विषुवतीय तल कहलाएगा। इसके बाद में देखो ध्यान से, समझना भाई, ये कहलाएगा हमारा निरक्ष तल। कि पृथ्वी के केंद्र और उसके लंबवत तल से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाएगा? हमारे पास में निरक्ष तल कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं बात आपको? पृथ्वी ने हमारी भूमि घूर्णन किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से व्यवहार किया जैसे अंदर गर्भ में कोई चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ हो, शक्तिशाली लोहे की क्रोड रखी हो चुंबक की, उसने आके हमने इसको देखा, उसके ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाई? चुंबकीय अक्ष। इसके एन, जी और एस से गुजरने वाली कहलाई घूर्णन अक्ष। ये भौगोलिक होते हैं, ये चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, समान नहीं होते हैं। उसका एस होगा तो उसका एन होगा, उसका एन होगा तो उसका एस। बाकी आपने खुद को, मैंने भी समझाया था एक बार कि जो आपकी चुंबक छड़ होती है, चुंबक छड़ में एन और एस होते हैं। एन से कहाँ आती है? एस में आती है। लेकिन जो अंदर की साइड होती है वो एस से एन की ओर चलती है। मैंने बताया था पहले आपको उसकी दिशा। अब आप डायग्राम बनाओ और देखो इनके बीच में, एक तो ये चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 11.3 डिग्री। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम हुआ, चाहे आपके पास बोर्ड एग्जाम हो, पूछा जाता है। या आप गोला मत लगाना ऐसे। 11.3 डिग्री। साइड वाले को बताते हैं एन जी क्या होता है, एस सी क्या होता है, एस एम क्या होता है, एम एम क्या होता है। भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन ले भाई, ढंग से कवर करें। कल कॉपी चेक करूंगा, कॉपी लेके आए, डेली कॉपी स्कूल लेके आए। कल कॉपी चेक की जाएगी, आप कितना बढ़ के आते हैं मैं देखूंगा। दूसरी बात देखो भाई, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं प्रत्येक स्टूडेंट को एक तहे दिल से चाहता हूँ। और अगर स्टूडेंट झूठ बोलता है ना, मेरे को पता होता है, तो फिर मैं झूठे स्टूडेंट को कभी भी वो नहीं करता हूँ। इसलिए आप झूठ सोच समझ के बोले। जो बात है सच कहने में कोई बुराई नहीं। तो मेरे और झूठ के 36 का आंकड़ा रहता है। कुछ स्टूडेंटों को मैं देखता रहता हूँ 1-1 बजे तक ऑनलाइन पढ़े रहते हैं। वो या तो ऑनलाइन रह के आराम से कीड़े मार लो फोन में, या अपनी पढ़ाई कर लो। ना करनी पढ़ाई तो मत करो भाई, हमारा कुछ ना लगो। चित्र सही बनाया ना? लग रहा है कि पृथ्वी है नवीन? लग रहा है क्या? कौन लग रहा? कैसे बना है? अंडा का 29 डिग्री करा दूँ, विकास यार फुट के आए ना, जब तुम स्कूल में बताए तो सारे काम करके ले आते हैं, तो सबको कह देता है मतलब। देखिए कॉपी कहाँ है? हाँ वक्त पूजा कर ला, पन्ना छोड़ काम करो चालू कर। अरे पन्ना छोड़ काम करो चालू कर, जब दिमाग में लगा पढ़ेंगे 2-3 इसकी 10 रुपये की तरफ ले रहा है। 20 की है, कितना ये 20। अब मेरी फीस अब जो इसकी रह रही है इस क्लास में वो कंप्लीट कराए शाम
नहीं सिराज रामकेश मुकेश कछु टाइम कम ना हो गया ले कोर्स का आई डोंट बिलीव फीस का कोई विश्वास नहीं और कछु को ऊपर करवा इसको से मतलब ये कहते हो बात क्या मतलब सर इसको तुम आपको चिन्ह मामले दो चिन्ह सुनता हो चलिए सेकंड बैच में मैंने खींच के पढ़ाया है जो नहीं आएगा वो भुगतेगा और बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है दिन खुल जाएगा मम्मी स्ट्रेस हुई मेरी मम्मी कौन उठा हाँ भाई और कुछ गिरा भी नहीं करेगा आज भी तुम्हारे घर में ना चले तो तू मोबाइल चलाता रहता है बार अरे सर क्या मैं जानता हूँ आप तो सोते टाइम में करता हूँ बस सोते टाइम कम है क्या 1 घंटा तो अगर केमिस्ट्री पढ़ ले तो मतलब मैं चलाऊँ 12 बजे कौन सा बात कर रहा 12 से 1 पैसे कौन सा दोस्त जगह बात होगा तो जरूर लेकर काहे कौन सबसे बड़ा सबसे दुनिया को बर्बाद करवा कर दुनिया को बिगाड़वा काम इंस्टाग्राम में बता तेरी वीडियो दिखा दूँ यहाँ देख लो अब टेस्ट नंबर कम आवा तो देख फिर बताऊँ तो फिर इंस्टा ही दिखाऊँ सबरों देख रहा हूँ जो हमारे टेस्ट होता है फिर बनाऊँ ढंग से फिर सारा बड़ा निकालूँ टेस्ट का टाइम इंस्टा पर मैं आज इंस्टा चालू करके देखूँ हाँ जी भाई यार इंस्टाग्राम में चलाता नहीं हूँ बस कोई आई डी बन रही है कभी कभार चला आपकी आई डी लाओगी वो पेज देख लिया आपने आ जाओ शाम में दावत है आ जाए इधर पता है मेरे सब देखो भाई इसको समझाने के साइंटिस्टों ने भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न अपने मत दिए क्या क्या मत दिए क्या क्या नहीं दिए पहला मत सुनिए सर गिलबर्ट ने क्या बताया साहब सर गिलबर्ट श्याम सर ने क्या बताया भाई श्याम सर ने ये बताया कि गिलोक कैसे बनते हैं गिलोक को इस प्रकार बनाते हैं ना तो सर गिलबर्ट ने क्या कहा भाई सर गिलबर्ट ने एक बात बताई कि क्या बताया कि पृथ्वी की करोड़ में क्या है पृथ्वी की गर्भ में क्या है एक शक्तिशाली चुंबक है यह करोड़ रखी हुई है इसका जो सिरा है वो भौगोलिक सिरे से क्या है एक दूसरे के समान नहीं है विपरीत में एक दूसरे इसका सिरा है तो उसका एल सिरा है उसका है नहीं तो उसका क्या है भाई एस सिरा है लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है अगर रियल में देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं क्यों संभव नहीं है साहब क्योंकि जो शक्तिशाली गर्भ होती है पृथ्वी की उसमें शक्तिशाली जो चुंबक रखा होता है पृथ्वी की गर्भ तो वैसे टेम्परेचर से बहुत हैवी होती है उसके अंदर तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तापमान होगा तो उसके कारण ये क्या हो जाएगा ये जो चुंबक है इसका क्या हो जाएगा गुण क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा गुण नष्ट हो जाएगा तो जब इसका गुण ही नष्ट हो गया तो ये और ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा कैसे रहेगी कोई संभव नहीं ये ना भाई सर गिलबर्ट ने क्या कहा सर गिलबर्ट ने कहा कि भाई लोगों आपने कहा कि पृथ्वी की गर्भ के अंदर एक शक्तिशाली करोड़ रखी हुई है मान गया करोड़ का ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव एक दूसरे के समान नहीं है विपरीत है लेकिन ऐसा कहना संभव नहीं है क्यों नहीं है साहब क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है ताप बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा ताप है उसके बाद तो चुंबक क्या हो जाएगा धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा पिघलने लग जाएगा इसका सारा गुण क्या हो जाएगा नष्ट एक एक समझा रहा हूँ एक एक दिखा रहा हूँ ठीक है सर गिलबर्ट ने बताया कि सर गिलबर्ट ने बताया कि ये चल रहा है ना सर गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है तुमको पता है नीट टॉपर तनिष्का यादव ने क्या घोषणा करी है उसने कहा मैं गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करूँ मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाद में चाहे पैसे खा ले उसका कहना सबसे बड़ी बात है उसके दिल में अरमान तो है कम से कम 100 आदमी में से 2 का तो भला करेगी ही करेगा तो लिखो भाई तुम हॉस्पिटल को बेच खाओ सर गिलबर्ट ने बताया कि
पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर है। इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर। आप चाहो तो उल्टे भी लिख सकते हो, इसका दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी की करोड़ का ताप उच्च होता है, क्योंकि पृथ्वी की करोड़ का ताप उच्च होता है तथा उच्च ताप पर चुंबकीय गुण या चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तथा उच्च ताप पर रामकेश तुम्हारे लिए बहुत रामबाण टॉपिक है, इनको रख लेना। तथा चुंबकीय गुण या चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला लिखो भाई, सर एलिसन। दूसरा साइंटिस्ट कौन सा है? सर एलिसन। शाम को तो ऐसा मन करेगा बिन नवेड़े नींद आ जाएगा पढ़ते ही है, मतलब खाना वाना बनाने का मन ही नहीं करेगा। 12 बजे क्लासें चल रही हैं कंटिन्यू हैं। 2 मिनट बाहर का खाना मैं नहीं खाता, फास्ट फूड आइटम नहीं, ऐसा कोई आड़ नहीं है। कभी कभी दोस्त मिल जाते तो खा लेना, लेकिन बुक करना ये करना ऐसा नहीं। जैसे कभी कोई बर्थडे पार्टी वगैरह दोस्तों के, हमारे क्या है, हम 6-7 दोस्त हैं, हमने फिक्स कर रखा है जिसका बर्थडे आता है वो पार्टी। कीड़ा डेली चीटी रख के आया है। देखो भाई, सर एलिसन ने क्या कहा भाई, सर एलिसन ने क्या कहा, देखो भाई कि सर एलिसन ने कहा कि पृथ्वी की गर्भ है, बिल्कुल सर हम मान गए, इसके अंदर शक्तिशाली चुंबक रखी हुई है, मान रहे हैं हम ये बात भी। तो जब ये गर्भ है, इसके अंदर कुछ धातुएं भी तो होंगी, धातु होंगी इसके अंदर, तो धातु होंगी तो इसके अंदर जो उच्च ताप होगा इसके कारण वो क्या करेंगे, धातु पिघलेंगी, धातु पिघलेंगी। और जब हमारी पृथ्वी ये घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो धातु जो पिघली हुई है वो भी तो घूमेगी, वो भी घूमेगी। तो धातु घूमेगी तो क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे क्या बहेगी, धारा बहेगी, और धारा बहेगी क्या उत्पन्न होगा। भाई सर एलिसन ने क्या कहा कि गिलबर्ट भाई, हमने तेरी बात को मान लिया कि धातु की करोड़ में गर्भ में बहुत ज्यादा ताप होता है, उसके अंदर जो धातुएं होती है वो भी क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है पिघल कर। तो वो जब पृथ्वी घूमेगी तो वो धातुएं भी तो घूमेंगी, तो घूमेंगे तो क्या बहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो बहेंगे, धातु बहेंगे तो आवेश भी तो बहेंगे, उसके कारण क्या होगी, धारा बह जाएगी, धारा बहेगी तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस विधि को क्या कहते हैं, स्वतः जनित विधि। क्या कहते हैं, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई नहीं है, आगे ना बात लिखा दूँ, लिखो। सर एलिसन ने बताया कि पृथ्वी की करोड़ में उच्च ताप होने के कारण, पृथ्वी की करोड़ में उच्च ताप होने के कारण ये आयनिक धातुएं नहीं उच्च ताप होने के कारण धातुएं पिघलित अवस्था में रहती है, उच्च ताप होने के कारण धातुएं पिघली अवस्था में रहती है। ये आयनिक धातुएं पृथ्वी के घूमने पर घूमती हैं। ये आयनिक धातुएं पृथ्वी के घूमने पर घूमती हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? यह घटना स्वतः जनित्र कहलाती है। तीसरा नाम आता है सर ग्रोवर। देखो भाई, सर ग्रेवर ने क्या बताया भाई? सर ग्रेवर ने क्या बताया भाई? सर ग्रेवर ने बताया कि आपकी ये पृथ्वी है साहब। उसने बोला भाई, हमने सबकी बात मान ली भाई, इसमें ताप होता है बहुत ज़्यादा, गर्भ के अंदर मान रहे हैं हम, पृथ्वी के गर्भ में ताप बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ये पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है साहब? वायुमंडल। वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल में क्या होता है? आयनमंडल। आयनमंडल होता है नहीं होता है? जब आपका ताप बहुत ज्यादा है, आयनमंडल में जो धातुएं होंगी वो क्या होंगी? आयनित होंगी। आयनित होंगी क्या होगी? पृथ्वी यूं घूमेगी, घूमेगी नहीं घूमेगी? तो पृथ्वी यूं घूमेगी। ऑनलाइन वाले बैठे बैठे नु मत घूम जाना, कहीं ना घूमो कर बैठे बैठे। तो जब ये पृथ्वी यूं घूमेगी तो क्या हो जाएगी? आयनित धातुएं भी घूमेंगी, तो क्या होगी? धाराएं बहेंगी, और धारा बहेगी क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये बात है। फिर इन तीनों साइंटिस्टों से यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये जो क्षण चुंबक है, इसका जो दक्षिण सिरा है वो भौगोलिक का उत्तरी सिरे की तरफ होता है, इसकी तरह भी होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 11.3 डिग्री। और जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 10 की पावर -5 टेस्ला छोटी का होता है। समझ में आ गई बात? देखो, ग्रोवर सर ने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें आयनित अवस्था में रहती हैं। ग्रोवर सर ने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में, आयनमंडल में, कोमा लगा के आयनमंडल में गैसें आयनित अवस्था में रहती हैं, गैसें आयनित अवस्था में रहती हैं, जिसके कारण नहीं अवस्था में रहती है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमने के साथ साथ ये गैसें भी घूमती हैं, जिसके कारण विद्युत धारा, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फलस्वरूप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चित्र बनाना चाहो तो बना लो, नहीं कोई जरूरी नहीं, इससे याद रह जाएगा। ना बनाओ कोई बात ना। देखो देखो भाई, उपरोक्त मतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि, उपरोक्त मतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है, एक क्षण चुंबक की भांति होता है, यह व्यवहार करता है, जिसका उत्तरी ध्रुव
जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। पृथ्वी भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष व घूर्णन अक्ष, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष व घूर्णन अक्ष के मध्य कोण 11.3 डिग्री का होता है। ये अंडरलाइन कर लेना, लास्ट लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक को भी आप इंपॉर्टेंट डाल देना, 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है। 11.3 डिग्री का होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁵ टेस्ला की कोटि का होता ही है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिखो। आगे हेडिंग दो भाई, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है भाई। अब देखो इसमें 2 टॉपिक और रह गए। एक हेडिंग दो चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर जो ना लिखवा है सामने देखना, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम पूछता है, छोटे छोटे इस दो जो टॉपिक चल रहे हैं इनमें से बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। और आप देख लेना बोर्ड पेपर हाथ में आएगा क्वेश्चन। क्या कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। पहले नाम क्या है चुंबकीय, फिर क्या है याम्योत्तर। तो देखो भाई, पृथ्वी के चुंबक की बात कर रहा है सर, ये तो मतलब ही नहीं है, तो भौगोलिक है, इसको छेड़ना ही नहीं है। क्या बात कर रहा है चुंबक का, तो पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों से गुजरने वाला जो काल्पनिक तल है, ये हमारे पास में क्या कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। कि पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से गुजरने वाला काल्पनिक तल हमारे पास में क्या कहलाएगा भाई चुंबकीय याम्योत्तर। बात आती है दूसरे टॉपिक की, भौगोलिक याम्योत्तर। पृथ्वी के, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के यहाँ तो क्या था चुंबक का उत्तरी था और चुंबक का ही दक्षिणी था। एक शब्द का चेंज करना है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव। कौन को खोज रहा नहीं, यहाँ देख ले, सारे खोज भी निकल जाऊंगे, नहीं ध्यान से, साड़ी ईडी लग जाएंगे 2 मिनट में। भजन ना चल रहे हैं, महादेव जी गा रहा और भी कीर्तन हो रहा है, सोच रहा आराम है, ऐसे नहीं कर रहा दल कौन से धुन में खो रहा आराम, लीला प्रभु की कहाँ नु देख चांटा उड़ान तेरे ऊपर पड़ गया ना, मुँह चारों तरफ घूम गया। क्या नोट देख रहा है, अरे भाई विकास क्या तेरा मिल सारा रिश्तेदार बना के रखा था, पूरा बैकग्राउंड सब किससे काम पड़ जाए। देखो भाई, चुंबकीय याम्योत्तर क्या था, पृथ्वी का जो चुंबक था उसका दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाता था चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर में क्या आएगा, एक आपने भी सुबह के बैच में आप एक चीज पढ़ के गए थे, उसमें आपने एक डेफिनेशन लिखी थी। लास्ट डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने, अभी फर्स्ट बैच में सोच में गई जब, हाँ गाउस के लिए वो मैंने लिखा होगा कुल चुंबकीय आवेश, ऐसा लिखाया था क्या मैंने, देना क्यों मेरे को, कुल आवेश नहीं आएगा यहाँ, कुल चुंबकीय प्रबलताओं का आएगा। ये सही कर लेना ना, कुल चुंबकीय प्रबलता है, इसको सही कर लेना, क्योंकि चुंबक में तो आवेश ही है लेकिन प्रबलता के रूप में ही तो है ध्रुव प्रबलता, तो कुल ध्रुव प्रबलता का ही होता। दिलकेश तेरे साथ वो गाना बैठता है, तो मुझ में खोया मैं तुझ में खोया, आराम से देख ईश्वर की लीला है, ऐसे मत खोया भाई, पढ़ ले। मुझे सोच को दिल्ली पुलिस का टाइम को पीछा जेवड़ा बांध देंगे, सो दो आराम, फिर आराम से गाना गाता हो जा। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या कहलाता है भाई, इसका और इसका दोनों के सिरे से गुजरने वाला अक्ष। भौगोलिक याम्योत्तर इसके और इसके अक्ष से गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है साहब, लिखो एडी
चुंबकीय याम्यता। पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिण, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर, दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, पृथ्वी का चुंबकीय याम्यता कहलाता है। हरी साहब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको भी है ना पुनर्डेफिनेशन। अब भौगोलिक याम्यता की आप डेफिनेशन घर से लिखोगे, ओनली क्या लिखना है, कल चेक करूंगा आते ही पूछूंगा, ध्यान रखना विकास कि चुंबक की जगह क्या लिखना है, भौगोलिक। वही उत्तरी दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाला अक्ष हमारे पास में क्या कहलाएगा, काल्पनिक तल, भौगोलिक याम्यता कहलाएगा। ठीक है? हाँ भाई, अगली हेडिंग दो, अगली हेडिंग दो, भूचुंबकत्व के अवयव। हाँ भाई हेडिंग दीजिए, भूचुंबक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक गया जो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको करवा रहा हूँ, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जो कहता हूँ उसको लगा लिया करो। भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व क्या हो गया, मौलिक। देखो भाई अपना ये ओनली फॉर अर्ली अपना ये दूसरा ही बैच है 12th का, मैं दूसरा ही बैच पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो तुम तभी इतने टॉप तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आने वाले टाइम में बनाना है, कुछ भी हो जाए। मौलिक अवयव या क्लियर। देखो भाई पृथ्वी भूचुंबकत्व का अवयव क्या होता है कि वे अवयव, पृथ्वी के जो अवयव हैं वो किसी एक बिंदु पर पृथ्वी के चुंबक की सारी जानकारी प्रदान कर देते हैं। पृथ्वी के एक जो पृथ्वी के जो अवयव है उसके किसी एक बिंदु पर पृथ्वी के चुंबक की सारी जानकारी प्रदान कर दे अपन को, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, भूचुंबकत्व का अवयव। मौलिक अवयव पूछ सकता है, भूचुंबकत्व के घटक पूछ सकता है, मौलिक घटक पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आपको करना है। इस टॉपिक पूरा का पूरा ठीक है। मैंने पहले कह दिया, पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट लगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट। तो लिखो, वे अवयव जो किसी बिंदु पर, वे अवयव जो किसी बिंदु पर, ये टॉपिक है ना पिछला और ये, इसको पढ़ाने से अच्छे अच्छे की हाथ रखते हैं। दोनों टॉपिक बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। आप इनको एक बार मेरी पिछली क्लास देख देखना, पिछली साल वाली, एक एक कॉन्सेप्ट खोल के रखा है मैंने उसको। पढ़ी तो यही ना जा रही, वखा से पढ़ेगी। तो देखो, वे अवयव जो किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें, संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। देखो भाई, इसके 3 घटक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 ही। ये 2 बार गिर गई आज, वो कुछ नहीं गया।
इस कांच को किसी अखबार में इसमें निकाल ले, इस कॉपी में निकाल ले, शीशे को बैग में रख लेना, जो भी पैसा लगे मेरे को बता देना ना, ठीक है। हाँ भाई देखो भाई, ये क्या था, ये विकास तेरी वजह से नुकसान हुआ है, अगर तू वो लिया था ये नुकसान है। ये सेकंड बैच पढ़ा रहा था ना, तब भी उठ के गए, तब बच गई। कुछ चीजें होती है जो अपने पास रहना नहीं चाहती। हाँ जी, इधर देखो, कोई बात नहीं। कहाँ से इसको लाया ना, तो वो लेके आना। अभी कहाँ गए शाम, पटक के आ रहा है वो, अस्सी से साइड में भर के, इसको बैग में रख के साइड में डालना। चुंबकीय याम में उत्तर हो गया है ना। इसके अलावा ये कौन सा हो गया, भौगोलिक याम में उत्तर। भौगोलिक याम में उत्तर। दिक्पात कोण क्या बनेगा अपने पास, कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, इनके बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, हमारा दिक्पात कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण। कि आपके पास में चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर दोनों के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा भाई, दिक्पात कोण कहलाएगा। ठीक है, देखो कौन लगाएगा इसको, है नहीं, इसको शीशा कौन लगाता है श्याम, लिखो पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर, अरे लिख लो, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। बल्कि तेरे को रामकोट पैसे तक दे रहा है, तू रामपुर आदमी ये नंबर आप तो लाएगा जो नुकसान करके कर दिया, नंबर का नुकसान इसने, बेकार आदमी देने से बढ़िया तो शाम ही है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं और लिख लो, चित्र बनाओ, शीशा बढ़िया लगवाना श्याम ना, क्या कह रहा है, मतलब वो कैसा हो, ऐसे कुछ कह दूंगा मार के, मैं फोन पे कर दूंगा जो भी बात होगा ना। कितने का लास्ट, कितने रुपए लगेगा, 100-150 रुपये, 50 ज़्यादा नहीं, फोटो तो उसके है ना, कि फ्रेम के पैसे, क्या पता शीशा शीशा नहीं लगे, पूरा फ्रेम ही लगे। देखो भाई आगे, नमन या नति कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा कंपटीशन एग्जाम और नीट जैसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसको पूछ लिया जाता है। डायग्राम बनाना था, 2 बार इसने संदेश दे दिया था, गिरेगी 2 बार बच गई, तीसरी बार बच गई, गिर गए नीचे। ये तो नहीं गिरे है। दूसरा लिखो, नमन या नति कोण, और बल्कि मैं सोच रहा था विकास लिया आएगा, सुबह में नहीं लाया, आज तो यार। देखो भाई इसमें क्या होता है भाई, देखो भाई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया जाता है ना, वो कहलाता है नमन या नति कोण कहलाता है। जैसे देखें तो अपन
नंबर का कौन सा सिरा एन होगा, कौन सा एस होगा? सर ये वाला है। ये एन और इसको थीटा से दर्शाते हैं। ये कौन सा अक्ष है? क्षैतिज। और ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ में बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? नति या नमन कोण कहलाएगा। जैसे एक चुंबकीय सुई है हमारे पास, इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक यूं लटका दी, हमने लटका दी, अब वो यूं घूम रही है, तो वो थोड़ी सी घूमने के बाद उसको घूम रही है, तो घूम रही है क्या उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो वो क्या करेगी? थोड़ा सा उसमें झुकाव उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो झुकाव उत्पन्न होगा वो क्या करेगा? क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा ना, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? नति या नमन कोण कहलाएगा। जैसे एक बात और देखें, और एक खास बात, इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ध्रुव पर इसका मान होता है 90 डिग्री, और विषुवतीय बोल दो, निरक्ष बोल दो, इस पर मान होता है 0 डिग्री। कैसे होता है? देखो भाई, ये आपके पास में पृथ्वी है, ये आपके पास में अक्ष है, ये आपके पास में शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है। ये आपके पास में एस है, ये आपके पास एन है। यहाँ से आपके पास क्या निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, निकल कर कहाँ जाती है भाई? यूँ जाती है कि नहीं जाती? अंदर की साइड जाती है ना। तो यहाँ से जा रहा है, और ये हमारे पास में क्या है? विषुवतीय अक्ष है, निरक्ष तल था ना, विषुवतीय तल। तो यहाँ से जब ये यूँ जाएगा तो इस तल पर कितना मान हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब विषुवतीय रेखा से हम ऊपर ध्रुवों की साइड यूँ जाएं चाहे यूँ जाएं, तो इसका जो मान है कोण का, वो कितना बदलता है? 0 से 90 के बीच में बदलता है, बदलता रहता है, नहीं बदल रहा। देख लो आप, 0 से क्या हो गया? 90। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव मतलब एन ध्रुव, एस ध्रुव, दोनों पर जब 0 से इधर जाते हैं, विषुवतीय रेखा से इधर या इधर जाएंगे, तो कितना डिग्री का मान बनेगा? 0 से 90 के बीच में कोण बदलता रहेगा। तो ये याद रख लेना, नति या नमन कोण में ध्रुव पर कितना मान होता है? 90। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ध्रुव पर कितना मान होता है? 90, और विषुवतीय रेखा पर कितना मान होता है? 0। भूमध्य, हाँ लिखो लिखो, पृथ्वी के चुंबकीय यामियों और पृथ्वी के चुंबकीय यामियों ब्रैकेट में लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से थोड़ी सी झुक जाती है, क्षैतिज से थोड़ी सी झुक जाती है, क्षैतिज से थोड़ी सी झुक जाती है, क्षैतिज से थोड़ी सी झुक जाती है। तो चुंबकीय सुई का क्षैतिज से झुकाव, तो चुंबकीय सुई का क्षैतिज से झुकाव नति कोण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, जैसे हम पैसे ले जाओ ना, कम ज्यादा पड़े तो देख लेना, कम पड़े तो ला के दे देना, ज्यादा पड़े तो ये है मेरे पास। तो चुंबकीय सुई का क्षैतिज से झुकाव नति कोण कहलाता है। अर्थात क्या लिखा था? अरे मैंने क्या बोल दिया यार। अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नमन या नति कोण कहलाता है। लिखा दिया ना, अब डायग्राम बनाओ। मैं रूम पे रहूंगा।
काय काय को उनका रूम जो वो शाम लगा है। फोटो सही करवा के अभी दे के जाओगे सुबह लाओगे वो ले आना फिर 10 रुपए के ये वाले हैं चुप उनका नुकसान कर दिया तूने मेरा चिंता मत कर 500 रुपये बढ़ा दूँगा दिवाली बोनस से इसमें बढ़ा देंगे ना उधर ब्रसरी तो करेंगे। लिखो भाई नति या नमन कोण का मान, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूँ, नति या नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। तथा विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। अभी लाके आज इसको अभी लगानी है शाम। विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब आगे लिखो, देखिए विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर नमन कोण का मान, नमन कोण का मान, नमन कोण का मान, नमन कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक बदलता है। अगली हेडिंग दो, तीसरा घटक। अगली हेडिंग दो, तीसरा घटक। देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप अशुद्ध ना उतारें। चुंबकीय यानों डायग्राम मत बनाओ, भी मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके बाद बनाना है। देखो देखो भाई एक बात लिखो, माना किसी बिंदु पर, माना किसी बिंदु पर, माना किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है तथा नमन कोण थीटा है। हाँ जी भाई इधर देख लीजिए, अपने पास में कौन सा घटक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र तो कितना है B और नमन कोण कितना है थीटा। ठीक है, अब आपको दो चीज है, एक तो ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, तो आप एक थीटा जब इधर साइड में घूमेगा, थीटा साइड में तो क्या बनेगा cos, और इधर साइड लंबवत घूमेगा क्या बनेगा sin। बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, हमारे पास BH बराबर क्या है B cos थीटा, BV बराबर क्या है B sin थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 1 व 2 को जोड़कर वर्ग करने पर BH स्क्वायर BY स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस BB स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो आपके पास में क्या बच गया B स्क्वायर H B स्क्वायर V और B स्क्वायर, इसका वर्ग घटाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट BH स्क्वायर B। ये आपके पास इससे न्यूमेरिकल भी आता है कई बार, है ना। अब आप और आगे देखें, समीकरण नंबर 2 में भाग दे दो आप इसका 1 का, क्या बनेगा BB बटा BB, वो भी नहीं है मैसेज वाली है ना भाई, ये घर वाले की बात नहीं है, ध्यान रखना।
ये क्या है बी साइन थीटा, अगर क्या आ गया बी कोस, दिस इज बी बी बटे बी एच टेन साइन बेटा कोस क्या होता है तो केस कोट थीटा ना। हाँ एक चांटा पड़ गया ना 36 से लाइन है। ये दिख रहा है ना वीडियो में नीचे तक, अभी नहीं दिखे वो या तो बात बी बी बराबर बी एच टेन थीटा। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको मान दे देगा और पूछ लेगा। और दिस फॉर्मूला आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सबको आने के लिए और मेरे को झेलने के लिए भाई ये लेक्चर होगा। सिंपल डेरिवेशन है कोई ज़्यादा यार, 1 घंटा ले गए अपन क्लास, कितने बजे से ले रहे हैं अपन? 5 से ले रहे थे क्या? अच्छा अच्छा बस अब एनर्जी नहीं रही भाई शरीर के अंदर। अरे अभी खुश मत तो कूटू मत तेरे बोल कैस आधा घंटा सुबह 5:30 जो 5:35 तक लेट आया वो मुर्गा बनेगा। प्लीज आप सब लेट नहीं आए, मेरी इतनी सी विनती है आप सबसे। ये इसमें 3 बुलेट लगे हुए हैं, 1 बुलेट खुल जाए। आज के चक्कर तो मैं बुलाया बदुआ लग रही है, नुकसान भी नुकसान होगा। अभी जाएगा बहुत दिल भी ऐसे ही सोच रहा है, सुबह देखो तुम अभी तो क्या कर रहे हो हमारी सुबह जगह करते कौन श्याम ना आयो इसको दबा, नवीन नहीं आयो मुर्गा बनाऊंगा आगे क्लास में आ जाएगा 8 बजे पहला तो जाओ कहीं गिरिराज जी बाबा ने कहिए बेटा पढ़ ला फिर आ जाइए। गिरिराज जी महाराज का मंत्र में ऐसी लग रही है आईफोन रखे हैं और बाबा जी गिरिराज जी महाराज जी के मंत्र बैठे ना आईफोन रखते हैं और ऐसी उनको कहीं जरूरत पड़ गया आईफोन रखो। फिर बाबा जी की बात करें मंत्र किस बात की रखते हैं रखो छोटा रखो आईफोन से क्या जरूरत है। एक वो नया हो रहा है बाणेश्वर धाम का बाबा, लोग उसके स्टेटस लगा लगा बावड़े हो गए। किसी को भी देख लो जो ये नए नए आ रहे हैं, देखो मैं तो एक बात बता देता हूँ, मेरा बोलना उचित नहीं है, बढ़िया तो ये फेसियल करवाते हैं गजब वाला महंगा सा और फिर बाल वगैरह वो बढ़ा के थोड़े से और ज़्यादा नहीं है 25, 30, 35 साल उम्र के लड़के हैं आराम से फिर जय श्री राधे जय